क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पाक मुझसे पूछेगा ना कि क्या तुमने इस्लाम की दावत दी थी, तो आप सब गवाह रहना। मैं आप सबको इस्लाम की दावत देता हूँ और अल्लाह को एक मानने की और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी नबी मानने की, नमाज पढ़ने की, नेकी करने की, हलाल काम करने की और हराम काम से बेजारी की तलकीन करता हूँ। उस रब की तरफ लौट आओ, उससे पहले तुम्हें रब की तरफ लौट कर जाना पड़े। इस मैसेज को फॉरवर्ड करके आप भी अपनी आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह के अलावा मेरा कोई नहीं है। जब इंसान की नज़रों के सामने उसी की बनाई हुई दुनिया उजड़ जाती है, या जिन लोगों पर उसने भरोसा, एतबार, एतमाद किया होता है, वही लोग उसे जब ठेस पहुंचाते हैं, जिन लोगों के सहारे वो जी रहा होता है, इस उम्मीद के साथ कि बुरे वक्त में ये लोग साथ देंगे, बुरे वक्त में ये लोग गले से लगाकर हमारे आंसुओं को साफ करेंगे और हमें ये यकीन दिलाएंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम अकेला ना समझो खुद को। ऐसे ही लोग जब वक्त पड़ने पर करीब नहीं आते, अपने दावों पर पूरा नहीं उतरते ना, तो इंसान दिल की गहराइयों से अल्लाह को आवाज़ देता है और तब जाके उसे ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ आता है कि बेसिकली ये जो मैंने इकरार किया हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये है क्या? कि मेरा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा मुझे कोई उठाने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा मुझे कोई समझने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। तो ये ठोकरें, ये दर्द, ये दुख, ये परेशानियाँ, ये आजमाइशें और ये लोगों के धक्के और लोगों के वो सख्त अल्फाज जो पत्थर बनकर हम पर बरसते हैं, इन्हीं की वजह से तो हमें रब की पहचान होती है, इन्हीं की वजह से तो हमें रब की मोहब्बत समझ आती है। तो गिले शिकवे क्यों करें? खुश हो जाते हैं इस बात पर कि चलो वो दुनिया जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है कि ये धोखा है, वो हाथ से निकल गई, लेकिन वो रब जो सच्चा है वो हाथ आ गया, वो मिल गया। जल्दी जल्दी अपने दिल को ये यकीन दिलाओ कि हमारा इस दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। और जब तुम्हारा दिल इस बात का यकीन कर लेगा ना कि तुम्हारा एक रब है जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हें देखता है, जो तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, जो तुम्हारी मदद को आता है, जहाँ दुनिया तुम्हें गिराती है, जहाँ तुम्हारा नफ्स और वो शैतान जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है तुम्हें गिराते हैं, हराते हैं, वहाँ तुम्हारा रब आता है तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें पाक साफ करने के लिए। रब की मोहब्बतों को यूँ बार बार ठुकराया मत करो, वो नंगार हो, बदकार हो, जो भी हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्शन मत तोड़ो। जिस भी सिचुएशन में हो, अच्छे हो, बुरे हो, ज़माना तुम्हें अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, डजेंट मैटर, दिल का कनेक्शन अपने रब के साथ हमेशा जोड़े रखना। कभी ना कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत तुम पर भी बरसेगी, बस तुम पीछे मत होना, हमेशा आगे बढ़ना, अपने तलब में कमी मत करना, मांगने में कमी ना करना, हमेशा अपने रब से अपने रब को मांगना। जिस दिन तुम्हें वो मिल गया ना, उस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन तुम्हारे लिए कुल कायनात मायने नहीं रखेगी। आओ मुसलमानों अपने अल्लाह की तरफ। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, तुम्हारे घरों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाय गैरों का तर्ज अमल, गैरों के कल्चर्स दाखिल हो चुके हैं, तुम्हारे नौजवान बागी हो चुके हैं, अल्लाह की बगावत पर उतर आए। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी तारीफ कर रहे, तुम्हारी रियलिटीज बता रहे, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें बता रहे कि तुम लोग तो बहुत बेहतरीन लोग हो यार, अच्छे लोग हो, क्योंकि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हो, बुराइयों से बचाते हो, गैरुल्लाह की इबादतों से बचाते हो, उनका रुख सीधा करते हो और खुद भी अल्लाह पर ईमान रखते हो, खुद भी अल्लाह की मानते हो। तो देखो यार, ना आज हम खुद अल्लाह की मान रहे हैं और ना हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे।